कबीर साहब जी ऐसे बैठे थे, आवाज को थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है। उसी बीच में एक सज्जन उठा, जिज्ञासु उठा और कबीर साहब को प्रश्न। देखिए, कबीर वाणी जितनी है वो अकेले बैठ करके कबीर साहब ने नहीं लिखा है, किसी ना किसी के बीच में बैठ करके बोले, लिखे नहीं, बोले। अब बोलने के लिए, सुनने के लिए कोई होना चाहिए ना सामने। कभी पंडित आए तो पंडित को संबोधन किए, कभी काजी आए, मुल्ला आए तो उसको संबोधन किए, कभी भगत आए तो भगत के बीच में संबोधन किए। और कहीं कभी सुनो भाई साधु, ये तो बड़ा प्रसिद्ध है। साधुओं के बीच में आए तो उनके बीच में चर्चा किए, अपनी बातें कहे। इसी बीच में कबीर साहब कभी उनको प्रश्न करते हैं, तो कभी लोग हैं वो कबीर साहब से प्रश्न करते हैं। यहां जो मैं कहने जा रहा हूं उसमें कबीर साहब लोगों से पूछते हैं और 3 प्रश्न पूछते हैं। 3 प्रश्न 36 नंबर की साखी है, साखी का तरह। पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ी बसे गांव, बिना फूल भंवरा रस चाहे, कहो गिरवा को नाव। पहला प्रश्न है, पर्वत के ऊपर में हल चलता है। पर्वत मतलब पहाड़, पहाड़ मतलब पत्थर। आप लोग किसान है ना, पत्थर के ऊपर में कभी हल चलता है? चलता है कि नहीं? नहीं चलता। घोड़ा चढ़ी बसे गांव, घोड़ा एक तो ऐसे चंचल। गांव बसाना मतलब गांव बसाना, घर बसाना, बिस्तर लगा कर सब किसी कोई सोना चाहे। घोड़ा के ऊपर आप ही हो गई बात चलते घोड़ा, और उसमें शांति से बिस्तर लगा करके कोई सोना चाहे। ऐसे अभी मैं सो चुका था, नींद लग गई, तो सामने से आपका संदेश आया, इसलिए तुरंत कुछ किया। अब घोड़ा के अंदर कोई सोना, ऊपर सोना चाहे तो क्या ये संभव है? दूसरा प्रश्न। बिना फूल भंवरा रस्या, तीसरा प्रश्न। भंवरा कहां बैठता है? फूलों पे। फूल नहीं है फिर भी यदि कोई भंवरा उसमें रस चाहता हो, वो तब तो गलत है। अब फूल ही नहीं है उसमें रस चाहे तो क्या उसको रस मिल सकता है? ये 3 प्रश्न। अब आगे साहब प्रश्न करते हैं, कहो गिरवा को नाम। बताइए उस पेड़ का क्या नाम है? गिरवा मतलब होता है झाड़, पेड़। उस पेड़ का क्या नाम है? आप लोग बता सकते हैं? सभा के बीच में कबीर साहब पूछे हैं, समझ लो मैं बैठा हूं, आपको पूछ रहा हूं, इसका क्या उत्तर होगा? प्रश्न करके साहब छोड़ देते। ये प्रश्न बड़ा गंभीर है, इसका उत्तर भी कहीं देखोगे किसी भी विजय, कई लेखकों के विजय व्याख्या पढ़ा, उसमें कुछ उत्तर ही नहीं है। फिर भी इस पर कुछ चिंतन करने का प्रयास करते हैं। पहला है, ये असंभव कल्पना, इसका उत्तर होगा असंभव कल्पना, जो संभव ना हो सके। पहली बात है, पर्वत ऊपर हर बहे। पर्वत मतलब एक एक करके मैं बताया। पर्वत मतलब पहाड़, पहाड़ मतलब पत्थर, हर मतलब हल चलाना। यदि हल चलाने का मतलब होता है खेती करना। यदि कोई किसान
पत्थर में हल चला करके खेती करना चाहे तो वहां पर कोई खेती हो सकता नहीं, उसका प्रयास निरर्थक होगा। ठीक इसी प्रकार से ये बीजक है भैया, बीजक संकेत करता है। कहां संकेत कर रहा है? इसी प्रकार से कोई दिल को पत्थर बना करके, दिल को पत्थर बना करके कोई भक्ति की खेती करना चाहे, कल्याण की खेती करना चाहे, मुक्ति की खेती करना चाहे, धर्म की खेती करना चाहे, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे किसान पत्थर में खेती नहीं कर सकता, वैसे यदि कोई व्यक्ति दिल को कठोर बना करके भक्ति की, कल्याण की, धर्म की, मुक्ति की, इसकी खेती करना चाहे तो कभी संभव नहीं। इसका प्रमाण और कवि साहब पहला ही शब्द में देते हैं, संतों भक्ति सतो गुण आनी, नारी एक पुरुष तो जाया पूछो पंडित ज्ञानी। पाहन खोर गंग, यहां से देखिए, पाहन खोर गंग एक निकरी चौबीस पानी पानी। ये आप लोग घूमने गए होंगे गंगोत्री वगैरह, नाम तो सुने हैं ना गए हो तो भी। जितनी बड़ी बड़ी नदियां आती है हिमालय से होकर के निकल के आती है और वहां से बर्फ पिघल पिघल करके इधर पानी पानी हो जाता है। कहां के बीच में आता है? पत्थरों के बीच। पत्थर के बीच से गंगा बहती। गंगा का उदाहरण दे करके साहब कहते हैं गंगा पत्थर के बीच से कैसे? पत्थर जो है, जो शिला है, बर्फ है, वो पिघल करके पानी बन करके नीचे झरने के रूप में आता है और इधर पानी पानी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से भक्ति रूपी गंगा दिल की कठोरता जब पिघलने लग जाती है, पिघलना चाहिए बस, हम लोग पिघलते हैं। पिघल जाए तो किसी को मार नहीं सकते भैया, और किसी को मार नहीं सकते। एक उदाहरण ही बिल्कुल सही घटना, उदाहरण इतिहास है। सम्राट अशोक का नाम आता है। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में हजारों लाखों व्यक्तियों को मारा गया, जश्न मना रहे थे। और इसी बीच में एक माता, उसका इकलौता लड़का था, उनके साथ युद्ध में उनके सेना में थी। वो जब उसके मर गया तो उस लाश को लेकर के ऐसे बैठी थी और रो रही थी। इसी बीच में वहां से जश्न मनाते हुए वो सम्राट वहां से निकलता है। तो जो माता कहती है, सम्राट क्या जश्न मना रहे हो? मेरे बच्चे को तुम जिंदा कर सकते हो? ऐसे वो पिघल, ऐसा कोई वो मां, कई बार आप देखे होंगे। अब मैं तो अपना बता देता हूं, कहीं से कोई लेना देना नहीं। इसी गांव में यदि कोई कहीं से लड़की की कहीं विदाई हो रही हो, विदाई ना मेरी बहन है ना कुछ नहीं, चाहता भी नहीं, कई लोग रो रहे हैं और उसको देखूंगा तो आंखों में आंसू आ जाता। क्यों आता है ये मैं नहीं बता सकता। कई बार ऐसे कुछ घटनाएं हो जाती, कोई ऐसे फीलिंग वाली बातें तो उसमें होता है। वहां पर तो फीलिंग एक ऐसा फीलिंग है जिसमें मां अपने जवान लड़के के, एक इकलौता लड़का है, उसको लेकर के बैठे हैं और उसको लड़का पढ़ते। अशोक काहे का जश्न मना रहे? मेरे बच्चे मर गए, मेरा कोई नहीं है। अब वो एक मां की आवाज उसके दिल को फाड़ देता है। अरे मैं लाश के खड़ा होकर के मैं राजगद्दी क्या चलाऊंगा? वहीं से तलवार फेंक देता है, बुद्ध की शरण में चला जाता है और वह बिल्कुल भगत बन जाता है, हिंसा छोड़ देता है।
यहां से भक्ति उसकी जो कठोरता थी दिल में, वो कठोरता, ये नेता लोग बहुत कठोर होते हैं भैया। जाओ, हजारों लोग आपस में लड़ करके मर जाए तो वो रोटी सेकने के लिए आते हैं। लाश पे रोटी सेक करके खाने वाले लोग देश की क्या रक्षा करें? किंतु सचमुच जिसके अंदर में दिल पिघल जाता है, फीलिंग होनी चाहिए उसको, वो भक्ति वहीं से चालू होता है। यहां शायद वही कह रहे हैं कि जैसे किसान खेती करते, पत्थर में हल चलाना मुश्किल होता है और वहां कुछ भी अनाज पैदा नहीं हो सकता, वैसे ही धर्म की खेती करना चाहते हो तो दिल को कोमल बनाना पड़ेगा। चाहे किस पंथ को मानते हो भैया, देखिए उसके लिए बहुत है, साहब ने नहीं कहा है। साधु का मत क्या है? साधु किसे कहते हैं? कभी पंथी ही साधु होता है ऐसा कहीं पर नहीं कहा याद कि वैष्णव ही साधु, कभी साधु तो वैष्णव लोगों के बीच में रहे, वैष्णव ही साधु होता है ऐसा भी नहीं कहा। साधु के 4 लक्षण साहब ने बताया। ये 4 लक्षण यदि किसी के अंदर में हो जाए तो वो साधु। पहला क्या? आपा तजे, हरि भजे, नासिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय, साधु मत, ये साधु मत है और इसी से जीवन का सार आपको, ये साधु का मत बताया। पहला क्या है? अहंकार को छोड़ना। अब साधु का अर्थ मत समझ लेना ऐसे ही कपड़ा पहन करके चकाचक बैठा हो उसको साधु कहेंगे। जो साधना रत है, जो अपने विकारों को छोड़ने के लिए रत है, भले आपके भेष में हो, आपके ड्रेस में हो, फुल पैंट वाला हो, यदि वो साधना रत है, अपने जीवन को उसको अलग कर रहा है, विकारों से निर्मल कर रहा है, वो साधना रत है। ठीक है, भेष के मर्यादा के अनुसार कुछ अलग उसके मान सम्मान मिल जाता है, वो अलग। आपा तजे, जो आपा को तज लेता है वही अहंकार है। आपा, वो आपा को तज देता है वही क्या होता है? हरि का भजन करता है। और जो हरि का भजन करता है उसका क्या पहचान है? उनके सारे विकार दूर हो जाना चाहिए। और सारे विकार दूर हो गया है, इसकी क्या पहचान है? वो सबके साथ मीठी वाणी बोलेगा, मीठा व्यवहार करेगा। कई बार मीठी वाणी बोलना और मीठा व्यवहार करना दोनों में अंतर है। ये ठगे लोग होते हैं, ठग लोग ऐसे वैसा मुलायम बोलेंगे आदमी उसके बस में हो जाएंगे। अब ऐसा लूटेगा उसको पता नहीं चलेगा, लूट ले जाते हैं। तो मीठा वाणी और मीठे व्यवहार, तो वाणी से भी ज्यादा मीठा व्यवहार असर करता है, वो बड़ा असरदार होता है। और जो सबके साथ में प्रेम का व्यवहार करता है, साथ मत, यही साधु का मत। आप बताइए इसमें कहीं पर कबीरपंथी आया, कहीं पर पारखी आया, कहीं पर और कुछ आया? नहीं। ये 4 चीजें आपने होना चाहिए लक्ष्य। अहंकार का दूर होना चाहिए, भक्ति भावना में लीन होना चाहिए, विकार दूर होना चाहिए और सबके साथ में मीठा व्यवहार। ऐसा यदि कोई करते हो तो इसका पहली सीढ़ी क्या है? पत्थर, दिल का जो पत्थर है वो पिघलना चाहिए। कठोर मत बनो। बाल बच्चे, ये बहू, ये माता लोग हैं, बहू के लिए कठोर हो जाती है। अब लड़की के लिए, अरे गुलाम मेरी बिटिया, अपने बिटिया को तो इतना सुंदर देखना चाहते हैं, वहां जैसे बिटिया कहे वैसे दमांग रहे, वैसे उसके सास ससुर रहे, और दूसरे की बिटिया आपके यहां आई है, तब वातावरण बिगड़ जाता है। कैसे आप कठोर कैसे हो जाते हैं भाई? वो भी अपने घर सखी सहेली सबको छोड़ करके आपको सब कुछ समझ करके आई है, उसको माँ का प्यार देना चालू तो कर। और ये बिटिया लोग भी, बहू लोग भी, यहाँ बहू बिटिया नहीं कहने, बहू लोग भी, बहू लोग अपनी माँ को तो माँ कहेंगे, उसका भाई अपनी माँ को बिल्कुल ना छोड़े, औरत के कहने में ना हो।
अब अपनी सास को मैं इसको भोजन नहीं खिला सकती, यहां कठोर हो गई, वहां पिघल गई, यहां कठोर हो गई। कैसे व्यवहार करें? व्यवहार की भी उन्नति नहीं कर सकते भैया, ये राग द्वेष करते। यही बात साहब तो यहां तो अध्यात्म की बातें हैं। आप दिल को कठोर बना करके भक्ति की खेती नहीं कर सकते। बहुत समय हो गया, 2-4 मिनट होता। खास भक्ति की खेती। दूसरी बात है घोड़ा चढ़ी बसे गांव। घोड़ा में बैठ करके कोई गांव बसाना चाहे, यहां गांव बसाने का मतलब है किसी का घर बसाना नहीं। कहते लड़के घर बस गया, लड़का नहीं अभी तो कोई आया नहीं है देखने के लिए, वही घर बस। घोड़ा किसका प्रतीक है? मन का। मन सबसे चंचल। आप लोग सुने होंगे, अनुभव भी किए होंगे, सुने हो ना सुने हो, आप अपना अनुभव बताना। आप यहां बैठे हो तब भी मन दौड़ रहा है कि नहीं? दौड़ता है ना। वो सबसे दौड़ने वाला वही है। दिखता है क्या? नहीं, दिखता भी नहीं है और दौड़ता भी है वो। और मन का दौड़ना मतलब आपका दौड़ना, आप बिल्कुल बेचैन हो जाते। कितना कब्जा करोगे आप? कब्जा करते करते वो कब्जा ही टूट जाता है वो, किंतु वो घोड़ा दौड़ना बंद करता। यहां घोड़ा में बैठने का अर्थ है, घोड़ा का अर्थ है यहां पर मन। मन को चंचल करके, मन को चंचल करके इतना चंचल करते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं शांति से घर बस जाए, कोई शांति से सोना चाहे। अरे सबसे उत्पात मचाने वाला तो मन ही है। और मन को और चंचल बना करके, चंचल कैसे होता है मन? ये देख लीजिए, आप बहुत शांति से ऐसे बैठे, किसी का बंगला देख लिया, वाह क्या गजब का बंगला, मेरा कब होगा? दौड़ना चालू हो गई। देखिए, अपने भी सपना देखना गलत नहीं है। अपनी उन्नति के लिए सोचना, जिस क्षेत्र में भी उन्नति के लिए सोचना, ये बिल्कुल गलत नहीं। किसी कलेक्टर को देख करके कलेक्टर बनने की कामना करना बच्चों का बिल्कुल गलत नहीं, किंतु कामना ही किए, अब प्रयास कुछ नहीं। नेता के पास दौड़ने लगे, ऑफिसर के पास दौड़ने लगे, कितने लाख दो मुझे कलेक्टर का पद भी दे दीजिए, ऐसे थोड़े मिलता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती। आज सब कोई अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाते हैं, किंतु अम्बेडकर ने कोई आरक्षण के बल के ऊपर नहीं उठा था। इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी कि अपने जमाने में उस समय सबसे विद्वान पुरुष पूरी दुनिया में, केवल भारत की बात नहीं कर, पूरी दुनिया में उतना पढ़ा लिखा विद्वान पुरुष एक भी व्यक्ति नहीं, अकेला, दुनिया का अकेला व्यक्ति बैठे बैठे हो गया था? नहीं। कैसे किया था? खूब मेहनत की। हमारा मन है चंचल कहां होता है? इंद्रियों के माध्यम से चंचल होता है। चंचल मन का चंचल होना, इंद्रियों को भोग दे दे करके जो हम उसको, आप बीड़ी को छोड़ना चाहते हो, बीड़ी और मुंह में डाल डालते हो बीड़ी को छूटता है कभी? बाटल को दूर करना चाहते हो, बाटल चारों तरफ ऐसे फैला करके दूर करना चाहोगे? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसके लिए उसको छोड़ना ही पड़ेगा, वहां से भागना ही पड़ेगा। ये मन की चंचल, कई तो इतने मूर्ख लड़की लड़के होते आजकल, उसको आपने फ्री कर दिया। आजकल तो मास्टर, हमारे जमाने में, आपके जमाने में तो मास्टर को कम से कम कुछ नहीं तो रूल में 1-2 बार मारते थे, गलती करते, कान को ऐठते थे, 2-4 थप्पड़ लगा देते, क्लास से बाहर निकाल देते। आज तो छोटे बच्चे को ऐसा डांट भी नहीं सकते। ऐसा मानवाधिकार का कानून लग गया है, किसी को मार नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग को बताते हैं, कहीं याद ना हुआ पहाड़ा तो पेट को पकड़ करके से उठा दे, अरे दूसरे दिन तुरंत याद हो जाता है।
ये जो शासन अनुशासन की जो क्रिया है आज नहीं कर सकते। आजकल इतने चंचल हो गए लड़की और लड़के। अकेली लड़की है, माँ बाप बहुत प्यार से उसको पाला पोसा है, 20 साल के माँ बाप के प्यार को ऐसे ठोकर मार देती है, एकदम लफाड़ू लड़के के साथ में फंस जाती है। घर की इज्जत होती है, अपनी इज्जत होती है, और मन की चंचलता कब दूर होती है तब तलाक हो जाता है। कहां गया प्यार? कभी शांति से सो, ऐसे लोगों को कभी शांति से घर बसाते सुने हो? नहीं सुने। यही बात कबीर साहब कहते हैं, मन को चंचल बना करके उनको भोग दे करके आप मन को शांत कर सकते नहीं। तीसरी बात, बिना खोट भंवरा रस चाहे। ये जो भंवरा है वो फूल में बैठता है और वहां फूल है नहीं, फिर भी उसको रस मिल रहा। ये कैसा है? ये किसके लिए भंवरा? जो भगत भंवरा है ना, भगत भंवरा, हे प्रभु मेरे ऊपर आशीर्वाद दे दीजिए, वो स्वर्ग में मुझे जगह मिल जाए। स्वर्ग है? स्वर्ग नहीं, फिर भी स्वर्ग में जाने के लिए कैसा कैसा कर्म कर रहे हैं। स्वर्ग हो तो ठीक है भाई, स्वर्ग हो तो वहां आना चाहिए। अब जैसे डोंगा का अवरोध है, कहे तो आ गया है, और कोई ऐसा नाम कर दिए, वो गांव का नामे नहीं है कहीं पर, अब पंपलेट में छाप दे वहां श्रीलेंद्र आने वाला है, बड़ा बड़ा पोस्टर भी छाप दे, गाँव का नाम नहीं, बस वाला कहां उतारेगा? है ही नहीं तो कौन उतारेगा वहां? ऐसे ही जहां स्वर्ग सतलोक है कहीं पर नहीं है। एक जगह गुजरात में बड़े आश्रम है, वहां प्रोग्राम का तो अपने लोगों का ऐसा संबंध भी है कि पारकी समाज खाली पारकी करता हो ऐसा नहीं, और आश्रमों से भी संबंध होता है। तो वहां एक महंत बैठे थे, मेरे पहले उनको दे दिया गया, पौराणिक महंत। उसने कहा सत्यलोक यही है जहां सब बैठे हैं, जहां सत्य की चर्चा होती है। अब मेरी बारी आ गई, मैंने उसको जब यही सत्यलोक है तो मैंने संबोधन में कहा, हे सतलोकवासी भाइयों और बहनों। अब सतलोकवासी किसको कहते हैं? आप जानते हो ना, जानते हो उसको सतलोकवासी कहते हैं। तो मैंने कहा, हे सतलोकवासी भाइयों और बहनों, जैसे अब बोला था ना संबंध संबोधन में, बंधनी संत समाज साथी बहनें और भाइयों बहनों, तो मैं वहां पर कहा, हे सतलोकवासी भाइयों और बहनों। वो देखने लगा मुझे ढंग से, अरे किसको बेवकूफ बनाते हो भाई? उसी के लिए तो यज्ञ करते हो, चौका करते हो, तो जीव को ऊपर ले जाना चाहते हो, और यहां पर किसको बेवकूफ बना रहे हो? बैठे हो भाई सब जो मानते हो वो कहो, उसको सिद्ध करो, और सिद्ध नहीं करते हो तो उसको छोड़ दो। ये मान्यता गलत है। सब लोग कौन है? कहीं पर देखे हो? नहीं देखे हो। कहीं पर धूमधाम से अलग अलग लोग अलग अलग सोसाइटी बनाए हो ऊपर। और कबीर पंथियों का कौन सा है? मरोगे कहां जाओगे? सब लोग। राधा स्वामी कहां जाएंगे? धूमधाम में जाएंगे। स्वामीनारायण वाला गुजरात में बहुत उसकी प्रतिष्ठा है, वो कहां जाएंगे? वो अक्षरधाम में जाएंगे। और गौ सेवक गोलोक में जाएंगे, कोई वैकुंठ में जाएंगे, कोई जहन्नुम में जाएंगे। कहां कहां जाने का सब बना लिया है। बिना फूल भंवरा रस चाहे है नहीं पिया की, तो ऐसा रस उसका मिल रहा है क्या पूछना। राम 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 राम, कभी 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 सतगुरु सतगुरु कहते रहो, ऐसा रस में डूब जाओ। ये रस में डूबना अलग चीज, किंतु वहां जाने के लिए जिस सोसाइटी का ना नाव न जाने, गांव कुछ पता ही नहीं। साहब कहते हैं ये कभी मिलने वाला नहीं। मेरा समय ज्यादा हो रहा है और लोगों का सुनेंगे, मैं समेट रहा हूं बिल्कुल 1 मिनट में। साहब कहते हैं कि 3 प्रश्न है। क्या क्या 3 प्रश्न किया था इसे बता दूं, ये साथी याद कर लो। ऐसे ही साथी पर कहीं सुनोगे नहीं,
मैं सुना दिया हूं ऐसा। पहली बात क्या है, जो पत्थर है उस पर खेती नहीं हो सकती। दिल को कठोर बना करके कभी भगत नहीं बन सकते, कभी साधु नहीं बन सकते, कभी कल्याण नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि मन को चंचल बना कर कभी शांति से सो नहीं सकते। और तीसरी बात है, जो नहीं है उसके पीछे दौड़ोगे कभी मिलने वाला नहीं है, उसके पीछे दौड़ो भाई। जहां है तहां ले पे, जहां है वहां पहचान करो। उसके लिए यदि आप दौड़ोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। बोलो सदगुरु देव की जय।